कभी कभी हमें पता होता है ना कि हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, और फिर भी हम समय बर्बाद ही करते रहते हैं। रोज सोचते हैं कि कल कल से पक्का पढ़ाई करेंगे, या फिर कल से पक्का काम करेंगे, कल से पक्का टाइमली सब कुछ करेंगे। फिर भी नहीं कर पाते हैं ना। हमारा इंटेंशन नहीं होता है समय बर्बाद करने का, फिर भी समय बर्बाद हो जाता है ना। ऐसा ही बिल्कुल मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है शायद। सोचते हैं कि आज शेड्यूल प्रिपेयर करते हैं और कल से पढ़ाई करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है और हमारा सारा समय बर्बाद हो जाता है। कभी कोई आ जाता है तो कभी उस शेड्यूल को हम फॉलो ही नहीं कर पाते हैं। करके देखिएगा, अगर आप रोज़ सोचते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और जब टाइम आता है तो क्योंकि हमें उस चीज़ को करने की आदत नहीं है, हम उसको नहीं कर पाते हैं। आपके साथ भी ऐसा होता है ना? पता है, 3 महीने हो गए ये सोचते हुए कि कल से शेड्यूल फॉलो करूँगी, कल से बहुत सारी पढ़ाई करूँगी, कल से ये करूँगी, कल से वो करूँगी। हर कोई सोचता है कल से यूट्यूब पे वीडियो बनाएंगे, कल एडिट करेंगे, कल करेंगे, कल जाएंगे, कल कल सिर्फ कल। अभी और आज क्यों नहीं? बहुत समय बर्बाद हो जाता है शेड्यूल बनाने में। हर रोज़ ध्यान दीजिए, अगर आप हर रोज़ अपना एक नया शेड्यूल बनाएंगे तो हर रोज़ उसकी डिटेल्स बदलती रहेंगी। ये सच है। जब हम नया करने की सोचते हैं तो हम बहुत सारी प्लानिंग करते हैं। हम चाहते हैं कि हम सक्सीड हों, हम चाहते हैं कि हम बहुत आगे बढ़ें, हम चाहते हैं कि हमारा समय ना बर्बाद हो, हम चाहते हैं कि जो काम हमको करना है हम वो करें, और हम बहुत सारे सपने भी बनाते हैं उसके लिए। फिर भी हम उसे फॉलो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या ये सवाल दिमाग में नहीं आता है कि क्यों हम इसे फॉलो नहीं कर सकते हैं? एक बात है जानने लायक कि मोटिवेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ना ही कोई शेड्यूल होता है। जब हमें अपने काम को करना होता है ना, और जब हम अपनी पूरी ईमानदारी से उसको करने में लग जाते हैं, वही हमारा शेड्यूल बन जाता है और वही हमारा मोटिवेशन है। हर कोई समझाता है कि अपने काम से प्यार करो, हर कोई समझाता है कि वो काम करो जिसमें तुम्हें खुशी मिलती है, और हम ये ढूंढने में लग जाते हैं कि खुशी है कहाँ। और अगर उस काम को करने में हमें खुशी नहीं मिल रही है तो बस हमारा सारा मोटिवेशन गायब। ये सब दिमाग का भ्रम है। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास ऑप्शन ही नहीं होता है, उन्हें वही करना पड़ता है जो उनके पास है। जिस चीज़ की, जिस रिसोर्स की अवेलेबिलिटी उनके पास है, वही उन्हें करना होता है। मैंने खुद बहुत सारी ऐसी स्टोरीज सुनी हैं जो ये बताती हैं कि मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं था, और इसीलिए जो मेरे पास था मैंने वो कर लिया। यही सच है। हमें दिमाग को खुद से खेलने नहीं देना है, हमें अपने दिमाग से काम करवाना है। लेकिन उल्टा होता है, दिमाग ही हमसे काम करवाने लगता है। सच कहूँ तो जब ये रिकॉर्डिंग हो रही है तब भी मेरे दिमाग में यही आ रहा है कि
क्यों मैं लगातार अपना समय बर्बाद कर रही हूँ। अक्सर लोगों के मन में ये सारी बातें आती हैं कि क्यों हम लगातार समय बर्बाद कर रहे हैं। हमें पता होता है कि हम समय बर्बाद कर रहे हैं, वी आर वेस्टिंग, लेकिन फिर भी क्यों हम खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। क्यों हम अपने टीवी सीरियल्स, टेलीविज़न प्रोग्राम्स, फ़ोन, इंस्टा, यूट्यूब, इन सब में फंसे हुए हैं। माना कि ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, दुनिया से कनेक्टिविटी होती है हमारी इससे, लेकिन बस 1-2 साल की मेहनत ना, सिर्फ 1 साल या फिर 2 साल किसी भी बड़े से बड़े एग्ज़ाम को क्रैक करने में ऐसे चुटकियों में हो जाएगा। हमें ये सोचना है कि बस 1 या 2 साल ही तो मेहनत करनी है ना, 2 साल ही तो देने हैं। 2 साल फ़ोन ना देखें तो, 2 साल सिर्फ पढ़ाई करें तो, सिर्फ 2 साल, फिर वो सारी चीज़ें जिसके लिए आप तरस रहे हैं वो खुद ब खुद आपके पास आएंगी। लेकिन वही ना कि हमारा दिमाग हमें बेवकूफ़ बनाता रहता है और हम बनते रहते हैं। हम प्रेजेंट में जीना सीख रहे हैं। हम कहते हैं कि प्रेजेंट में जियो, फ्यूचर की परवाह मत करो, लेकिन प्रेजेंट में किस तरीके से जियो ये भी तो ज़रूरी है ना। पहले के लोग भविष्य संवारने के चक्कर में प्रेजेंट ख़राब कर देते थे। जैसे न्यू जनरेशन आई, न्यू थॉट्स आए, अब हम ये कहते हैं कि भविष्य और भूत मत सोचो, लेकिन प्रेजेंट टाइम को भी तो 100% यूटिलाइजेशन की ज़रूरत है ना। वही प्रेजेंट अगर हम अपने ऐशो आराम में इन सारी टेम्प्ररी चीज़ों में वेस्ट कर देंगे तो क्या हमारा फ्यूचर ठीक हो पाएगा। और जब हम प्रेजेंट में जी रहे हैं और कल के बारे में सोचेंगे तो क्या हमारा पास्ट ठीक था। सही है कि प्रेजेंट में जियो, लेकिन उस फ्यूचर को ठीक करने के लिए हमें प्रेजेंट को कैसे बिताना है, कैसे उसके समय का यूटिलाइजेशन करना है, वो तो हम पे डिपेंड करता है ना। सबसे ज़रूरी बात यही है कि हमें पता है कि हम गलती कर रहे हैं। क्या ऐसा कोई क्राइम देखा है आपने कि पता होता है कि हाँ हम गलती कर रहे हैं और फिर भी हम लगातार गलती कर रहे होते हैं। तो हमारे समय के साथ और हमारे डेली लाइफ के साथ बिल्कुल ऐसा ही है कि हमें पता है कि हमें क्या करना है, हमें पता है कि हमें क्या नहीं करना है, हमें ये भी पता है कि हमें हमारी सक्सेस को अचीव करने के लिए रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे, हमें पता है कि क्या सही है क्या गलत है, सब कुछ पता है। जो नहीं पता है उसकी एक्सेस बहुत इजी है। आजकल हमारे पास इंटरनेट है, फिर भी कुछ अचीव नहीं हो पा रहा है। और सोने से पहले खुद से ये सवाल पूछना भी हम भूल जाते हैं कि आज हमने क्या अचीव किया, कल क्या किया था, परसों और नरसों कब क्या हुआ था, कल क्या करेंगे। खैर, खुद से ही ये सारी बातें करने के बाद एहसास होता है कि हमने खुद के साथ गलत किया है, करते आ रहे हैं और कल फिर से करेंगे। कभी कभी आग लगती है तो हम बदल जाते हैं। हमें भी अपनी ज़िंदगी का वो टर्निंग पॉइंट ढूंढना है कि जब हम खुद को बदल लें, खुद को बदलने की ठान लें, सिर्फ लाइफ को सेटल करने के लिए नहीं, सिर्फ आगे बढ़ने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन को साकार बनाने के लिए। कि जीवन की कहानी जब हम अपने छोटों को सुनाएं तो वो कहें कि उन्होंने वो काम किया था। कितना प्राउड फील होगा ना हमें खुद पर। ये मोमेंट कितना अच्छा होता है जब हमें खुद पर ही प्राउड फील होता है। समय बर्बाद करना बहुत आसान है, वापस लाना तो बिल्कुल नामुमकिन। और आगे के बारे में सोचना और फ्यूचर देखना तो बहुत उससे भी ज़्यादा आसान।
सपने देखो, फ्यूचर आ गया। पर क्या फ्यूचर ऐसे ही बनता है? फ्यूचर को हम खुद बर्बाद कर रहे हैं। ये वीडियो सुनने के बाद, ये ऑडियो सुनने के बाद हो सकता है बहुत सारे लोग समझ जाएं कि हमें सब कुछ पता है, बट ज़रूरत है बस खुद को एक बात समझाने की कि बस 2 साल ही तो, एग्ज़ाम आने वाला है तो बस 6 महीने ही तो पढ़ना है। खुद की जान लगा के पढ़ दीजिए, खुद की जान लगा के काम कर दीजिए और सफल हो जाइए। उसके बाद जो करना है, जो भी चाहिए, वो सब मिलेगा। खुद को एक बार ज़रूर समझाइए कि बस इतने दिन, जैसे हम छोटे बच्चे से शर्त लगाते हैं ना कि होमवर्क करोगे तो ये देंगे और वो करता है, वैसे ही दिमाग को भी बताना है कि बस 2 साल, बस 1 साल, बस 1.5 साल, बस 6 महीने। और अपने दिमाग को अपने साथ रखिए। जब हम अपने दिमाग को ही नहीं काबू कर पा रहे हैं तो और क्या अचीव करेंगे? खुद को समझाना बहुत ज़रूरी है और खुद का समझना भी बहुत ज़रूरी है। एक अच्छे से विचार के साथ आंखें बंद करिए और मेरे साथ दोहराइए, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। सकारात्मक ऊर्जा के साथ इस अभ्यास की और खुद को जगाने की जो शुरुआत हुई है उसमें समाप्ति होती है। और हाँ, ध्यान रखिएगा कि हम जो भी कर रहे हैं खुद कर रहे हैं। कुछ बुरा होगा और अच्छा होगा, उसके जिम्मेदार भी हम स्वयं होंगे।